1990 तक ये किताब जर्मनी की स्कूल में पढ़ाई जाती थी। इस किताब की क्वालिटी आज भी स्टोन एज इससे बेहतर कहीं नहीं है, मौर्य एम्पायर इससे अच्छा कहीं नहीं है, लेटर मौर्य इन्हीं से सारे लोग पढ़ाते हैं। मणिकांत जी भी हैं, हेमंत झा भी हैं, अखिल मूर्ति भी हैं। 2004 और 5 में इनकी किताब यूपीएससी में गई है और आज तक ये जगह बनाई है। तो लेटर गुप्त काल के साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अचीवमेंट, या लेटर गुप्ता, या मंदिर और मठों की भूमिका जैसे जो सवाल की एक दिल्ली सल्तनत और एक मुगल साम्राज्य पढ़ना क्यों। मध्यकाल में जितने भी लिटरेचर हैं, आर्किटेक्ट हैं, अचीवमेंट चूंकि यूपीएससी में शामिल हो चुकी है तो आपको पढ़नी 10 साल के आईएएस का सॉल्यूशन, इसके टक्कर की कोई किताब। हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में। आपने कमेंट करके बोला था कि हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के कुछ बुक्स बताइए, तो आज हम लोग एंशेंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड, इन सब के बारे में बात करेंगे। कौन सी बेसिक बुक्स हैं, और सबसे बड़ी बात, मुखर्जी नगर के 4 जो बड़े स्तंभ हैं, मणिकांत सिंह जी, हेमंत झा जी, रजनीश राज जी और अखिल मूर्ति जी, ये चारों चतुर्युग के, मैं इनको चतुर्युग ही बोलता हूं, इन सबके नोट्स में किसका नोट्स पढ़ना है, किनका नोट्स नहीं पढ़ना है, इन सब के बारे में भी बातचीत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग एंशेंट इंडिया से। एंशेंट इंडिया में सबसे पहला आपको ये वही रामचरण शर्मा पढ़ना ही पड़ेगा। 1980 में लिखी गई ये बुक है, आज भी ये पुस्तक आपको पढ़नी ही पड़ेगी। बात चाहे जनरल स्टडीज की हो, बात चाहे ऑप्शनल की हो। कारण क्या है, आज भी स्टोन एज इससे बेहतर कहीं नहीं है, मौर्य एम्पायर इससे अच्छा कहीं नहीं है, लेटर मौर्य इन्हीं से सारे लोग पढ़ाते हैं, और फिर लेटर गुप्ता एरिया। तो पहली किताब जो होगी वो एनसीईआरटी 12th क्लास रामचरण शर्मा, नई एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है। इसके बाद दूसरी जो किताब है वो है झा श्रीमाली, ये दिल्ली विश्वविद्यालय की किताब है। मैं अभी वो किताब लेके आया हूँ कि 24 साल से मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन में गया तब वहाँ डेट भी है, लाइब्रेरी की मुहर भी है। यही झा श्रीमाली, आपको पसंद हो या ना हो आपको पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेटर मौर्य पीरियड सबसे बेहतरीन इसी में दिया हुआ है। फिर गुप्त काल के साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अचीवमेंट, या लेटर गुप्ता, या मंदिर और मठों की भूमिका जैसे जो सवाल आते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा अपने प्रकाशन के बाद आज भी यह किताब महारथी बनी हुई है, केसी श्रीवास्तव, इलाहाबाद, यूनाइटेड बुक डिपो। आज भी यह किताब एक माइलस्टोन है। एंशेंट इंडिया का शायद ही ऐसा कोई टॉपिक है जो इसमें न मिले। हालांकि ये आईएएस के लिए उतना रिलेवेंट नहीं है, पीसीएस में अभी भी रेलिवेंट है। हालांकि यूपी पीसीएस से हिस्ट्री ऑप्शनल बाहर हो चुका है, लेकिन आज भी कई ऐसे आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन हैं, जैसे बुंदेलखंड की कला, कालिंजर वाला, दुर्ग, उसके बारे में पूछ लेते हैं, क्षेत्रीय कला शैली पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद द्रविड़ शैली के अलावा दक्षिण भारत की मूर्ति शैली में क्या क्या अंतर है, वो सारी चीजें इसमें बेहतरीन दी हुई है। फ्यूडलिज्म, सामंतवाद कहीं नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है। फिर इसके अलावा भारतीय दर्शन, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की हर चीज इसमें मेंशन है। इसके अलावा अगर आईएएस आप देने जा रहे हैं तो एक ये उपेंद्र सिंह, 2004 और 5 में इनकी किताब यूपीएससी में गई है और आज तक ये जगह बनाई है। तो लेटर गुप्ता और प्री मेडिवल पीरियड की जो भी चीजें हैं वो आपको इन किताबों में मिल जाएगी। तो एंशेंट इंडिया में इतना पर्याप्त है। एक रामचरण शर्मा एनसीईआरटी, दूसरा झा श्रीमाली दिल्ली विश्वविद्यालय की किताब, तीसरा केसी श्रीवास्तव, और चौथा आपका उपेंद्र सिंह। इनमें से कुछ खास चैप्टर हैं वो भी मैं बता दूंगा। इन चारों पांचों किताबों पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जिरोक्स करा ले और सिलेबस को कवर कर ले तो चीजें पूरी हो जाएंगी। अब बात आती है मेडिएवल इंडिया के। मेडिएवल इंडिया की भी शुरुआत आपको करनी होगी एनसीईआरटी से, वही सतीश चंद्र, इनसे आपका पीछा नहीं छूटने वाला है। सतीश चंद्र के अलावा 2 सतीश चंद्र की और भी किताबें हैं, जवाहर पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की, एक दिल्ली सल्तनत और एक मुगल साम्राज्य। पढ़ना क्यों है, सल्तनत कालीन फिरोज शाह तुगलक की कल्याणकारी योजनाएं, मोहम्मद तुगलक की कल्याणकारी योजनाएं, या फिर जो सवाल यूपीएससी में आते हैं वो इन्हीं किताबों से आते हैं। बीजेपी के 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इन सतीश चंद्र की किताब से आने वाले प्रश्नों को ये लोग बाहर न कर पाए। इसी तरह 2 अन्य और किताबें, हरिश्चंद्र वर्मा पार्ट 1 पार्ट 2, जितनी भी मेडिएवल इंडिया की प्रश्न है, चाहे वो पीटी की हो चाहे वो मेंस की हो, आज भी इन्हीं से आती है। जैसे मध्यकाल में जितने भी लिटरेचर हैं, आर्किटेक्ट हैं, अचीवमेंट है, ये चीजें इन्हीं चीजों से आती हैं। इनके अलावा हरिश्चंद्र वर्मा के अलावा और भी बहुत तरह की चीजें हैं, जैसे कल्चर का सेक्शन, वो किताब अभी थोड़ी अवेलेबल नहीं हो पाई है। कल्चर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव हैं, इनकी किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। कुछ ही इससे, जैसे आप यूपी पीसीएस में जाते हैं तो अब तो ऑप्शनल खत्म है, लईक अहमद की किताब, तो ये हरिश्चंद्र वर्मा की 2 भागों की किताब है, ये आपको पढ़नी ही पड़ेगी, कोई अन्य और विकल्प नहीं है। कुछ बच्चे आज भी कहते हैं विद्याधर महाजन की किताब
विद्याधर बीडी महाजन की किताब, थोड़े से कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो आप इसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हम आगे भी बात करेंगे कि मेडिएवल इंडिया के कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया की बात करें तो वही फिर आपको शुरुआत करनी पड़ेगी बिपिन चंद्र से। ये रही बिपिन चंद्र की एनसीईआरटी। अब तो एनसीईआरटी छपती नहीं है, जीरोक्स मिलता है, तो आप वो पढ़ सकते हैं, वही एनसीईआरटी है। कुल 5 टॉपिक हैं: एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, सोशल एंड इकोनॉमिक, फिर उसके बाद रिवोल्ट मतलब विद्रोह, चाहे वो किसान विद्रोह हो या 1857 का विद्रोह हो, नेशनल मूवमेंट और एक आइडियोलॉजी। यही 5 टॉपिक है। और इसी 5 टॉपिक्स में से जितने भी रिवोल्ट हैं वो आपको सुमित सरकार से पढ़ने हैं। ठीक उसी तरह प्रेस, शिक्षा, संगठन, रंगमंच से लेके गवर्नर जनरल की जितनी भी एक्टिविटी है वो राम लखन शुक्ल, चूंकि ये भी बोर्ड में है तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। एक नई एंट्री मारी है शेखर बंदोपाध्याय, हालांकि अमेरिकी हैं, यूनिवर्सिटी में है, इनकी किताब चूंकि यूपीएससी में शामिल हो चुकी है तो आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक उसी तरह गवर्नर जनरल और उनके कार्यकालों की जो भी उपलब्धियां हैं वो आपको बीवल ग्रोवर, ये एस चंद, इतनी किताबें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो ये तो हो गया एंशंट, मेडिएवल, मॉडर्न। अब बात होती है वर्ल्ड हिस्ट्री की। वर्ल्ड हिस्ट्री वही अर्जुन देव की किताब। पता है ये किताब पिछले 30 सालों से फेमस है और ये किताब क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वर्ल्ड हिस्ट्री की कोई किताब इसके टक्कर में नहीं है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अर्जुन देव जी तो अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, ये किताब जर्मनी में भी पढ़ाई जाती है। 1990 तक ये किताब जर्मनी की स्कूल में पढ़ाई जाती थी। इस किताब की क्वालिटी इतनी अच्छी है। यही नहीं, यूरोपियन यूनियन ने यह भी कहा कि अगर इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया जाए तो यूनाइटेड नेशन के सिलेबस में यह किताब शामिल हो जाएगी। तो यही कारण है कि आज भी अर्जुन देव की किताब यहीं से वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू होता है और यहीं से वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म होता है। दूसरी इसकी सप्लीमेंट्री किताब दीनानाथ वर्मा की किताब, पटना भारती भवन से निकली हुई, हम लोग BA 1 से इसको पढ़ रहे हैं। आज भी इस स्तर की कोई किताब नहीं लिखी गई, बात चाहे जैन माथुर की हो या बात चाहे कोई भी अन्य और टीचर की हो। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको देखना चाहिए। एक अन्य और भी बातें हैं जो मैं कहना चाहूंगा कि इन सारी किताबों को बार बार रिकॉल करने के लिए, बार बार चीजों को सामने लाने के लिए आपको गाइड या कोई सप्लीमेंट्री बुक चाहिए कि इतनी सारे बुक्स का फैक्ट कैसे याद रखें। 24 साल पहले ये किताब आई थी इलाहाबाद से, किरण कंपटीशन टाइम्स, नागेंद्र प्रताप सिंह, हालांकि हमारे पड़ोस में ही थे जिन्होंने ये बात लिखी थी। फैक्ट का समायोजन है, जितने भी गाइड हैं, जितनी भी किताबें हैं, उनका असर इसका दिखाई देता है। तो ये एक गाइड आपके पास होनी चाहिए ताकि सारे फैक्ट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रखी जा सके। इतनी किताबें लिखी गई लेकिन कोई इस टक्कर की नहीं लिखी। मजे की बात, इस लेखक ने इतनी किताबें लिखी बट कोई किताब नहीं चल पाई। कहते हैं ना कि कोई ईश्वर किताब लिखवा देते हैं, वो किताब लिख के व्यक्ति अमर हो जाता है, वही सारी चीजें हैं। इनके अलावा आपके पास 10 साल के क्वेश्चंस का अनसॉल्व्ड होना चाहिए। अब अनसॉल्व्ड में दिशा पब्लिकेशन है, धनखड़ है, अरिहंत है, यूथ कंपटीशन टाइम्स है, वाणी प्रकाशन है, लेकिन आज भी क्रॉनिकल पब्लिकेशन की लिखी गई किताब 10 साल के IAS का सॉल्यूशन, इसके टक्कर की कोई किताब नहीं है। जवाहर पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बीच में लिखवाया, फ्लॉप हो गए। अरिहंत ने लिखाया, फ्लॉप हो गए। धनखड़ ने लिखवाया, फ्लॉप हो गए। दिशा ने लिखवाया, फ्लॉप हो गए। एक दो नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने भी लिखाया, फ्लॉप हो गए। आज भी क्रॉनिकल के टक्कर की कोई किताब अनसॉल्व्ड के रूप में 10 सालों के या 15 सालों के जो आंसर हैं, चाहे आप हिंदी पढ़े, हिंदी लिटरेचर पढ़े, पब्लिक एड पढ़े, सोशियोलॉजी पढ़े, वो सब चीजें इसमें शामिल है। इसके अलावा इन सारे किताबों का कुछ एक सम्मिलित मैटर बच्चे पूछते हैं कि सर हम क्या करें, कोई ऐसा मैटर है जो सारी चीजों को एक जगह पिरो दे? तो मैं कहूंगा हाँ है। ये भी क्रॉनिकल की एक वैकल्पिक ऑप्शनल हिस्ट्री, थोड़ी मोटी जरूर है बट इन सारे किताबों का इसमें निचोड़ है। बट मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप बेसिक्स बुक्स पढ़िए, लास्ट में ओवरव्यू करने के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं या आप इन चीजों को शामिल कर सकते हैं। अब बात आती है नोट्स की, किसका नोट्स पढ़ें? मणिकांत जी भी हैं, हेमंत झा भी हैं, अखिल मूर्ति भी हैं और आपके रजनीश राज जी हैं। 4 चतुर्युग हैं। हिंदू धर्म में कल्पना होती है ना 4 चतुर्युग की, तो मैं इनको चतुर्युग बोलता हूं। सबकी एक अपनी स्टाइल है, सबका एक अपना अप्रोच है, सबका एक अपना स्टैंड है। जैसे मेंस आज भी जो फॉर्मेटिंग है, टू द पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है, हेमंत झा बहुत अच्छा कराते हैं। सब लोगों के स्टाइल पर उनका असर दिखाई देता है। PT लेवल की जितनी फैक्चुअल चीजें, मणिकांत सर की एक अपनी अप्रोच शैली है, रजनीश राज सर की भी अपनी शैली है और अखिल मूर्ति जी की भी अपनी शैली है। चारों टीचर अपने आप में धुरंधर हैं,
चारों बेस्ट टीचर हैं। मूल बात यह है कि आपको इन 4 टीचरों में से किसकी बात समझ में आ रही है, पहली बात। दूसरा, सबके आप वीडियो लेक्चर्स देखें, सबके नोट्स पढ़ें, आपके भेजे में, आपके मस्तिष्क में या आपके दिमाग में किसकी बात अच्छी तरह से आ रही है, फिर आप उनका चुनाव करें। चारों की योग्यता में, चारों की विद्वता में और चारों के डिलीवरी सिस्टम में कहीं कोई कमी नहीं है। कमी स्टूडेंट्स के या हमारे अंदर होती है। तो मैं किसी को एक को प्रेफर नहीं करूंगा। आप चारों लोगों के नोट्स देखिए, चारों लोगों के वीडियो लेक्चर्स देखिए, सब चीज़ इंटरनेट पर है, आप वहां से चीज़ों को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, फिर आप डिसाइड करें। इसके साथ साथ कुछ खास चीज़ें हैं जब मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आप चीज़ों को समझ सके। मैं ये कुछ किताबें ले करके आया हूँ, देख रहे हैं, ये पुरानी किताबें। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मोहर लगी है सन 2000। ये देखिए, राम लखन शुक्ल, पुरानी किताब है। यहाँ भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मोहर लगी है सन 2000, BA 1 में था तब का। ये भी देखिए, विपिन चंद्र, 24 साल हो गए, यहाँ भी मोहर लगी हुई है, डेट लिखा हुआ है कि कब किताब खरीदी है। ये देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ, 25 जून सन 2000, 24 साल हो गए इस किताब को। उसी तरह ये मेडिएवल इंडिया है। कहने का मतलब है इतने दिन हो गए इस किताब को, आज भी इन किताबों की क्वालिटी कहीं नहीं गिरी है। मूल किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना मूल किताबों को पढ़े आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होगी। हिस्ट्री थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट है, सिलेबस भी इसका बड़ा है, बट सबसे शानदार विषयों में से एक है। जितनी मैंने किताबें बताई ना, किताब तो एक बार पढ़ सकते हैं आप, लेकिन एक बार जब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी ना, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बात ध्यान रखिए, यूपीएससी में कोई सब्जेक्ट उठता है और गिरता है, बट हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एवरग्रीन है, पहली बात। दूसरा, इनके मार्क्स कभी कम नहीं होते हैं, ना चढ़ते हैं ना गिरते हैं, स्केलिंग का कहीं कोई लफड़ा नहीं है। तो आप एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग इस पे अगर आप डेवलप करते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इतनी सारी बातें हैं हिस्ट्री से जुड़ी हुई। कुछ अन्य और चीज़ें हैं, जैसे अलग अलग स्टेट्स आप देने जाते हैं तो थोड़ा सा उसमें वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, यूपी से तो हिस्ट्री खत्म हो गया, बट यूपी में लईक अहमद की किताब है, अगर वो आपने नहीं पढ़ी तो आपका यूपी पीसीएस में नहीं होगा। आज भी कल्चर के जितने क्वेश्चन है हिस्ट्री की, वो लईक अहमद की किताब से आते हैं, ठीक है। उसी तरह आप बिहार देने जा रहे हैं तो दीनानाथ वर्मा की एक अन्य और किताब है मॉडर्न इंडिया, जो बिहार बोर्ड में चलती है, उनको पढ़ना पड़ेगा और उसमें लिखित फैक्ट्स या उसके लिखित जो क्वेश्चन है उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जब आप आरएएस देते हैं या एमपी पीसीएस देते हैं या आप छत्तीसगढ़ देते हैं, तो वहाँ के स्टेट बोर्ड में कुछ पर्टिकुलरली बुक्स हैं। ये बुक्स तो सारे यूनिवर्सिटी लेवल पर चलते ही चलते हैं, उनको भी थोड़ा सा उलटना और पलटना पड़ता है, वो आपको किसी मैगजीन में और किताब में मिल जाएंगे। तो हिस्ट्री के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा मैं और आपको बताना चाहूँगा कि कितने टॉपिक हैं। जैसे पूरे एंशिएंट इंडिया में 6 टॉपिक है, मिडिएवल इंडिया में 5 है, मॉडर्न इंडिया में 5 है और वर्ल्ड में 5 है। 24 टॉपिक बनते हैं। जो आ चुका है उस टॉपिक को छाड़ दीजिए तो 12 टॉपिक पढ़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडस वैली आया है तो छोड़ दीजिए इंडस वैली, मौर्य पढ़िए। मौर्य आया है तो लेटर मौर्य पढ़िए, गुप्त आया है तो लेटर गुप्त पढ़िए। उसी तरह अगर मुगल आ गया है तो सल्तनत पढ़िए, सल्तनत आ गया है तो मुगल पढ़िए, मराठा, विजयनगर। ठीक उसी तरह अगर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर आ गया तो उसको छोड़ दीजिए, इम्पैक्ट पढ़िए। इम्पैक्ट आ गया है तो सोशल आ गया है तो इकोनॉमिक पढ़िए। कुछ सवाल हर साल आते हैं, जैसे गांधी जी, उनसे आपका पीछा नहीं छूट सकता। गांधी जी, गांधी जी के पहले, गांधी जी के साथ, गांधी जी के समानांतर, गांधी जी के पैरेलल जितने भी मूवमेंट हैं वो सब आपको ध्यान में रखना होगा। उसी तरह वर्ल्ड हिस्ट्री के 5 टॉपिक है, रेनेसा, वर्ल्ड वॉर के पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये 5 टॉपिक में से 3 टॉपिक भी आपने डिसाइड कर लिया तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। बुक्स पढ़ना जरूरी है। पहले प्राइमरी लेवल पर आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा, बाद में उस बुक्स को दरकिनार करिए, फिर उनके पॉइंट्स में नोट्स बनाइए, चीज़ों को समझिए, प्रश्न को सॉल्व करिए, बार बार सॉल्व करिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 10 साल के प्रश्नों को अगर आपने लिख लिया और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो जाएगा। 70% मार्क्स ऑप्शनल में मैं लेके आया हूं, बट इतने मार्क्स की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। अभी मैं कुछ दिन बाद आपको दिखाऊंगा कि मेरी खुद की लिखी बुक दिल्ली यूनिवर्सिटी से आ रही है, उतने पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। मैंने बताया ना, 24 साल पुरानी किताब मैंने आज आपको प्रमाण स्वरूप ला करके दिखाया। नोट्स आते हैं, गाइड्स आते हैं, जाते हैं, लेकिन बुक्स का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, वो इम्पॉर्टेंस कभी कम नहीं होता। तो आज यही सारी बातें थी, हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स के बारे में हमने आपसे बात कही।
ये सारी बुक्स यहाँ अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई अन्य और इंक्वायरी है या जानकारी है तो भी आप पूछ सकते हैं। नोट्स अभी ना पढ़िए, पहले आप प्राइमरी लेवल पर बुक्स पढ़िए, अंडरलाइन करिए, उनके पॉइंट्स बनाइए, नोट्स भी बनाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए, उनको समझने का प्रयास करिए। जब ये सारी चीजें हो जाए देन नोट्स पढ़िए। नोट्स आपको परिधि में बांध देते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी किताबें हैं, जैसे जवाहर पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जेएनयू के सामने है, 10 साल तक उसका वर्चस्व था। जो वो कह देते थे कि ये किताब ले जाइए, उनको पता रहता था कि ये यूपीएससी के मेंबर है, इन्हीं की किताब से आएगा। आई किताब, चली गई, आज कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए मैं बात आपसे कह रहा हूं कि बार बार मूल बुक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये किताबें अपनी गुणवत्ता में आज भी उतनी ही सुपीरियर क्वालिटी के रूप में है। हर यूनिवर्सिटी में इनको पढ़ा और पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट हर टीचर इन्हीं के फैक्ट को देख करके अपने नोट्स में शामिल करता है। इसलिए मैंने हमेशा अपने हर वीडियो में बेसिक बुक्स, ओरिजिनल कंटेंट की बात की है। टेस्ट सीरीज और नोट्स ये तो सप्लीमेंट्री है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की बात थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी। अगले बार फिर हम किसी नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे, किसी टॉपिक को लेके ही कर लेंगे। जो भी आपकी इंक्वायरी है आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।